Very happy good morning to all the students. So here we are starting our Excel. Where is it? Window plus R run command, and in the run command we have to type EXCEL and last enter. So कंट्रोल प्लस एन से अपने को स्टार्ट करना था, बाकी सारे शॉर्टकट्स हो गए थे हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कंट्रोल प्लस एन क्या कहता है हमारे पास में, न्यू वर्कबुक। जब आप किसी भी शीट पे काम कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपको है ना दूसरी शीट पे काम करना है, इस शीट पे का काम हो गया, एक शीट बना लिया आपने ऑलरेडी और आपको दूसरी शीट इंसर्ट करनी है, तो आपके पास में कौन सा शॉर्टकट आता है, कंट्रोल प्लस एन का शॉर्टकट आता है। हियर इज द कॉम्बिनेशन कंट्रोल एंड एन, 1 2 and 3 I am pressing it. So see, a new workbook is inserted out here. Our next shortcut is कंट्रोल प्लस ओ। अब ये कंट्रोल प्लस ओ क्या काम कर रहा है, ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स। मतलब जो भी आप प्रीवियसली फाइल्ड सेव करते हो इसके अंदर अपने MS एक्सेल के अंदर, उसको शो करने का काम कौन सी कमांड करती है, कंट्रोल प्लस ओ, विच इज ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स। हियर आई एम प्रेसिंग कंट्रोल प्लस ओ की कॉम्बिनेशन, हियर इज ओ। नाउ सी, अ डायलॉग बॉक्स ऑफ ओपन इज अपीयर्ड। अब मेरी फाइल जहां पे भी है, जिस भी लोकेशन पे, मैं उसको यहाँ पे चाहूँ तो इंसर्ट कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने एक चेंज केस की एक फाइल बनाई हुई है एक्सेल पे, जो कि डेस्कटॉप पे। अब डेस्कटॉप पे कहाँ से लाएंगे अपन उसको, तो ये देखिए यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ देखो सबसे ऊपर टॉप पे आपको दिख जाएगा डेस्कटॉप का ऑप्शन। यहाँ डेस्कटॉप पे मैंने क्लिक करा। अब इसके अंदर मैं मेरी फाइल ढूंढ लेता हूँ, चेंज केस नाम की है कोई सी फाइल, ये देखिए चेंज केस इन एक्सेल। इस पे मैंने क्लिक करा एंड लास्ट यू हैव टू डन ओपन। क्या बोल रहा है, रीड ओनली है, ठीक है चलेगी। ये आ गई मेरे पास में चेंज केस वाली फाइल ओपन। तो ओपन से क्या कर रहे हैं अपन, किसी भी जो प्रीवियसली सेव्ड फाइल है या फिर जिस भी लोकेशन पे पाथ पे आपकी फाइल है उसको लाने का वापस से काम कर रहा है अपन कंट्रोल प्लस ओ से। नाउ द नेक्स्ट कमांड इज कंट्रोल प्लस पी, विच इज प्रिंट। अभी आपको जिस भी वर्कबुक को प्रिंट करना हो तो आप कंट्रोल प्लस की का यूज कर सकते हैं। तो एक प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आएगा आपके सामने, हियर इज कंट्रोल एंड हियर इज पी। सी, प्रिंट का एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ है। अब आपको इसके अंदर एक चीज सीखने वाली है कि इसमें लिखा हुआ है पेजेस फ्रॉम डैश टू डैश, है ना, कहां से कहां तक चाहिए। मान लीजिए मुझे 50 पेज का मेरा वर्कबुक है ना, 50 पेजेस के अंदर टोटल। अब मुझे सिर्फ स्टार्टिंग के 1 2 3 चाहिए, तो ये क्या काम करेगा, ऑल पे अगर आपने क्लिक कर दिया तो वो पूरे 50 पेज निकाल देगा। ऑल पे क्लिक करके अगर आपने ओके कर दिया तो वो टोटल जितने पेजेस अपने वर्कबुक में है वो सारे निकाल देगा। अगर मान लीजिए आपको स्टार्टिंग के 1 2 3 पेजेस चाहिए तो फिर आप क्या करोगे, तो आपको सबसे पहले इस पे क्लिक करना है, यू हैव टू क्लिक ऑन द पेजेस। नाउ फ्रॉम में आप बता दीजिए कि उसको स्टार्टिंग पॉइंट कहां से करना है, मतलब कहां से प्रिंट करना है। अब मैंने बोला आपको टास्क है कि 1 से 3 पेज करना है, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए, मैंने 1 प्रेस कर दिया। अब इस 2 के अंदर ये जो 2 वाला जो खाली बॉक्स है, यहाँ आके आपको प्रेस करना है 3, ठीक है। अब नंबर ऑफ कॉपीज, यहाँ पे एक और चीज सीखने वाली चीज है हमारे पास में, ये कि आपको कितनी कॉपीज चाहिए इसकी। यहाँ पे 4 है, मान लीजिए आपको 5 चाहिए, 6 चाहिए, जिस भी हिसाब से आपकी नीड हो उस हिसाब से आप लगा सकते हैं, या फिर एक ही रहने दीजिए अगर एक चाहिए तो। अब ये क्या करेगा, अगर टोटल 50 पेजेस भी है तो 1 से लेके 3 पेजेस के बीच में ही प्रिंट देगा, सारे पेज नहीं आएंगे। और लास्ट में मैं जैसे ही ओके करूंगा वैसे प्रिंट निकालना चालू हो जाएंगे। इसके बाद प्रिंट के बाद में अपना पास में आता है नेक्स्ट कंट्रोल प्लस क्यू। हाँ, तो कंट्रोल क्यू का काम क्या है, क्विक एनालिसिस मेन्यू फॉर सिलेक्टेड डाटा, है ना। अब इसकी एक कंडीशन है एक्चुअली इस कंट्रोल प्लस क्यू शॉर्टकट की, कि ये 2016 से अपर वाले वर्जन में ही काम करता है, और फिलहाल वी आर एक्सेसिंग द 2007 वर्जन ऑफ एक्सेल, सो हियर इट इज नॉट वर्किंग। सो कंट्रोल क्यू के बाद में हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट आता है कंट्रोल प्लस आर, विच इज फील्ड राइट, है ना। बहुत सिंपल सा है। मान लीजिए कि आपका ये जो टेक्स्ट है, ये देखिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले तो, है ना। आप चाहते हैं कि वो इस सेल पे भी आ जाए, इस सेल पे भी आ जाए, इस सेल पे भी लिखा हुआ आ जाए, है ना। इट मीन्स जो लेफ्ट साइड में ये टेक्स्ट लिखा हुआ है आपका, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट साइड में लिखा हुआ टेक्स्ट आप चाहते हैं कि वो राइट साइड में आता जाए। तो आपको सिंपल सा सबसे पहले सिलेक्शन करना है। तो मैं शिफ्ट की पकड़ लेता हूँ और आगे वाला एरो की दबाता हूँ, तो ये देखिए आगे बढ़ गया। और जहां तक भी आपको ले जाना है, मैं मान लो कि F तक ले जाना था, F वाला कॉलम तक, तो वहां तक मैंने सिलेक्शन कर लिया। अब मैं कंट्रोल प्लस आर जैसे ही करूंगा तो वो क्या करेगा, राइट में उसको फील कर देगा।
ये देखो राइट साइड में उसने जितनी भी मैंने सिलेक्शन करा था यहाँ तक उसने राइट साइड में फील कर दिया। और कंट्रोल प्लस डी से क्या कर रहा था मैं, आपको याद हो तो डाउन कर रहा था। मान लीजिए इसको मैं अलग हटा देता हूं। अब यहाँ पे लिख देता हूं मैं 11 लिख दिया मैंने ऐसे ही एक नंबर। अब मैं चाहता हूँ कि ये 11 को मैं ये 10th वाले सेल तक, ये यहाँ तक मान लीजिए मुझे चाहिए ये, तो हर सेल पे आके तो 11 नहीं लिखूंगा मैं कि बार बार आऊंगा और 11 लिखूंगा, ऐसे तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा मेरा। तो इसके लिए सिंपल तरीका यही है, जैसे मैंने अभी फील राइट करा था ना, तो ये फील डाउन भी होता है। अब आपको करना क्या है, बस सिलेक्शन करना है, जहां तक भी आपको ले जाना है शिफ्ट की से और डाउन वाली से। देखिए डाउन 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 में जैसे डाउन डाउन प्रेस करते जा रहा हूँ वो नीचे आते जा रहा है। अब यहां तक आने के बाद में लास्ट में आपको कंट्रोल आर नहीं करना है, आर से तो वो राइट में जा रहा था, कंट्रोल डी प्रेस करना है ताकि वो डाउन हो जाए। ये देखिए आ गया, ओके। अब यहां से मैं इसको डिलीट कर देता हूं। अब नेक्स्ट शॉर्टकट आता है, मेरे ख्याल से आ गया होगा आपको समझ में, फील राइट। नेक्स्ट शॉर्टकट आता है विच इज वेरी सिंपल, वी हैव डन इट वेरियस टाइम्स, कंट्रोल प्लस एस विच इज सेव। किसी भी फाइल को सेव करने के लिए एज यू नो कि अपने पास में शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एस का कॉम्बिनेशन। आप जैसे इसको प्रेस करते हो तो यहाँ पे ये पहले से सेव्ड फाइल है चेंज केस के नाम से, इसलिए यहाँ पे कंट्रोल एस कर रहा हूँ, थोड़ी समस्या दे रहा। ठीक है, ओके। ये देखिए कंट्रोल एस करा था मैंने, तो यहाँ पे आ गया अपने पास में एक डायलॉग बॉक्स विच इज सेव एस का डायलॉग बॉक्स है। उसके अंदर वो बता रहा है कि आपको जो भी फाइल का नाम देना है इसके अंदर आप दे दो और उसके बाद में सेव कर दोगे तो सेव हो जाएगी। इसमें सीखने जैसा कुछ भी नहीं था। कंट्रोल टी आता है फॉर्मेट टेबल, है ना। कोई भी टेबल अगर आपके पास में बनी हुई है मान लीजिए, तो उसको बस आप सिलेक्ट कर लीजिए, उसको ऑटोमेटेड फॉर्मेटिंग का काम कौन सा करेगा काम, कंट्रोल प्लस टी फॉर्मेट टेबल में चेंज कर देगा उसको। कंट्रोल टी, आई एम प्रेसिंग आउट हियर, सॉरी, कंट्रोल प्लस टी। देखिए इसमें पूछता है क्रिएट टेबल और माय टेबल हैज हेडर्स, तो इसको आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी क्योंकि हेडर्स ऑलरेडी वहां पे दिए हुए हैं, आपको जस्ट ओके प्रेस करना है। तो देखो इसको बना दिया उसने कॉलम 1 2 कॉलम 3 कॉलम 4, और थोड़ा उसका आउटलुक भी चेंज कर दिया। इट मीन्स अपीयरेंस जो है ना उसका थोड़ा अट्रैक्टिव हो गया। नाउ आई एम प्रेसिंग कंट्रोल जेड फॉर अंडो। So our next shortcut is control plus U underline. Same it is working in जिस प्रकार से वर्क कर रहा था अपने MS Word सॉफ्टवेयर में, उसी प्रकार से इसके अंदर भी वर्क करेगा। आप पहले सिलेक्शन कर लीजिए, उसके बाद में जिस पे भी अंडरलाइन करनी है तो कंट्रोल और U के कॉम्बिनेशन को प्रेस कर दीजिए, तो ये आप देख सकते होंगे। ये देखिए अंडरलाइन आ गई वहाँ पे कंट्रोल U से। उसी प्रकार से अगर आपको हटानी भी है इसको अंडरलाइन तो कंट्रोल प्लस U कर दीजिए तो हट भी जाएगी। नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस वी विच इज पेस्ट कंटेंट। सेम एज MS वर्ड, जिस प्रकार से हम पेस्ट कमांड का यूज कर रहे थे उसी प्रकार से इसमें भी करेंगे कि मान लीजिए लोअर है हमारे पास में, इसको हमको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है ये F वाले पे। तो यहाँ से सबसे पहले कंट्रोल प्लस C में प्रेस कर रहा हूँ ताकि इसको कॉपी कर लूँ। देखिए कॉपी हो चुका है क्योंकि ये अपने पास में मूविंग डॉटेड सेल आ गया वहाँ पे, इट मीन्स इट इज कॉपीड। Now I am pressing Ctrl plus V to paste it out here. See the results. It is pasted over on F1 column. So next shortcut is Ctrl plus V हो गया, Ctrl plus W which is close workbook, है ना, क्लोज करने के काम आता है। ये मेरी वर्कबुक है ना, इसको अगर मान लीजिए मुझे क्लोज करना है तो बहुत सारे ऑप्शन है इसके अंदर। एक तो होता है अपने पास में अल्टर प्लस F4 का ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद में आप डायरेक्ट यहाँ से जाके भी क्लोज कर सकते हो। और एक होता है हमारे पास में कंट्रोल प्लस W। इन केस अगर आपका लैपी अगर अटक जाता है, कंप्यूटर सिस्टम में कोई समस्या आती है, बहुत बार आप यहाँ पे प्रेस करते हो तो वो हैंग हो जाता है, तो आपके पास में ये ऑप्शन बचता है कि कंट्रोल प्लस W आप जैसे ही प्रेस करते हो तो वो पूछता है आपसे कि आपको सेव करना है इस डॉक्यूमेंट को, डू यू वांट टू सेव द चेंजेस यू हैव मेड टू चेंज केस इन एक्सेल। इस फाइल के अंदर जो भी आपने चेंजेस करे क्या आप उसको सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ तो फिलहाल तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, ये अभी समझाने के लिए था। अगर मैं यहाँ नो करता तो इसके अंदर मैंने जो भी चेंजेस करे वो नहीं एक्सेप्ट करता, और यस कर देता तो चेंजेस जो करे वो एक्सेप्ट करने के बाद में इसको क्लोज कर देता हूँ। जैसे मैं यहीं पे यस कर देता हूँ। ये रीड ओनली फाइल है इसलिए थोड़ी समस्या दे रही।
ये देख लीजिए वो क्लोज हो गई। उसके बाद में एक ये दूसरी ओपन है, मान लीजिए इसको भी क्लोज करना है तो यहाँ कंट्रोल W का कॉम्बिनेशन से मैं कंट्रोल W करता हूँ, वो भी क्लोज। और अगर इसको भी क्लोज करनी है तो कंट्रोल W प्लेस करो। ये बोलेगा सेव करने का, आप यहाँ पे मना कर दो क्योंकि ये कोई काम की फाइल नहीं है। ये देखो। और मान लीजिए अभी कंट्रोल N मैंने भी आपको सिखाया था, जब इस प्रकार की कोई सी विंडो आ जाती है एक्सेल पे तो आपको क्या करना है, नया डॉक्यूमेंट लेने के लिए सिंपल सा कंट्रोल+N का कॉम्बिनेशन दबाना। ये आ गई अपनी एक्सेल की शीट। नाउ क्लोज वर्कबुक भी हो गया हमारे पास में कंट्रोल+W। नेक्स्ट इज कंट्रोल+X विच इज कट। कहाँ गई? अगला था हमारा कट। देखिए कट बहुत सिंपल सा है, जैसे कॉपी पेस्ट है वैसे ही कट है। बस कट में ये है कि आपका कंटेंट वहां से उठ के चले जाएगा और कॉपी में एज इट इज वहां पे भी रहेगा। देख लीजिए, मान लीजिए मुझे अपर केस को यहाँ से कट करके इसके नीचे पेस्ट करना है लोअर केस के, तो मैं यहाँ से सिंपली कंट्रोल+X की प्रेस करता हूँ, वहां से हट गया। नाउ जहाँ पे भी मुझे इसको ले जाना है, मान लीजिए इसके बाद ले जाना था, एंटर करा मैंने, यहाँ कर्सर आ गया मेरा, यहाँ पे पेस्ट करना था कंट्रोल+V के कॉम्बिनेशन में। जैसे ही पेस्ट कर दबाता हूँ वैसे यहाँ पे वो जो ऊपर वाला मैटर मैंने कट करा था वो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। उसके बाद में आता है रीडू, है ना, वापिस से करना, रिवर्स अंडो। देखो जो भी एक्शंस हमारा कंट्रोल+Z से होता है ना, उसको रिवर्स करने का काम अपना कंट्रोल+Y करता है। इट मीन्स दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रीडू। और ये कंट्रोल+Z क्या होता है, अंडू। मतलब ये जो सीरीज ऑफ एक्शन जो जो आपने करा है उसको एक एक सिक्वेंशियल मैनर में पीछे ले जाने का काम करता है। चलिए, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे सबसे ऊपर आपको मालूम है अपर केस था, मैंने वहां से उसको कट करा था और सबसे नीचे लाके पेस्ट करा था। अब मुझे इसी सीक्वेंस में जो मैंने करा उसी सीक्वेंस में बैक जाना है, तो अब उसके लिए क्या यूज करता हूँ मैं, कंट्रोल+Z की। देखिए यहाँ पे कंट्रोल+Z में प्रेस कर रहा हूँ। ये देखिए सब यहाँ से हटाया, ये गया इधर आया था, ये देखो वापस वहीं पे ला दिया। कंट्रोल+Z मैंने जैसे ही प्रेस करा तो उसको अंडू करते करते जिस पोजीशन पे पहले था वो उसी पोजीशन पे आ गया। अब ये तो आ गया, अब मैं चाहता हूं कि वापस से ये जो मैंने करा ये वापस से गलत हो गया, जैसा था वैसे ही चाह रहा हूं मैं, तो अब वापस मैं कंट्रोल+Y कर देता हूं तो ये रीडो का काम करना स्टार्ट कर देता है। ये देखिए ये आ गया, फिर रीडो हो गया वो। तो अंडो रीडो में यही रिलेशन है कि अंडो का काम ये है कि जिस प्रकार से आपने जो भी सिक्वेंशियल एक्शंस करे उसको वापस करने का काम अपना कंट्रोल+Z करता है, और जो आपने सिक्वेंशियल मैनर में काम करे उसको वापस से करने का काम अपना कंट्रोल+Y रीडू करता है। ठीक है, तो मैं इसका एक फोटो अभी आपको सेंड कर रहा हूँ, आप इजीली पढ़ लेना। थैंक यू सो मच।